जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चित व्यक्ति यानी कि फेमस पर्सनालिटीज़ को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले एक साल में जितने भी व्यक्ति चर्चाओं में आए हैं, जितने भी व्यक्तियों ने सुर्खियां बटोरी हैं, चाहे वो नेता हों, खिलाड़ी हों, वैज्ञानिक हों या हो समाज सुधारक, यदि दोस्तों वो व्यक्ति चर्चाओं में आए हैं तो वो व्यक्ति आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी अभी बने हैं हाल ही में दोस्तों। इनका नाम है अजय सेठ। ठीक है, और अजय सेठ ने किसका स्थान लिया है? तो तुहिनकांत पांडे का। पहले तुहिनकांत पांडे जो हैं वित्त सचिव थे, लेकिन अब ये कौन बन गए हैं? तो आपको पता होगा और पता रहना चाहिए, ये सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो ये पद खाली हो गया था, इसलिए अजय सेठ को नया वित्त सचिव बना दिया गया है। समझ गए आप लोग। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान ये भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है। ये कौन है? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है। ठीक है, और इनको इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए ये सम्मान दिया गया। इससे पहले 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो पुरस्कार है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। जो सरस्वती सम्मान के प्रथम विजेता हैं, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। 1991 में इनको ये सम्मान दिया गया था। और प्रथम महिला विजेता कौन है? बालमणि अम्मा। इनको 1995 में ये सम्मान दिया गया था। इसी क्रम में नंबर थर्ड क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है एबेल अवार्ड। तो एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताइए फटाफट से। एबेल अवार्ड दोस्तों ये जीत लिया है, इनका नाम है मसाकी काशीवारा। कहाँ के गणितज्ञ हैं ये जापान के गणितज्ञ हैं। और जो मसाकी काशीवारा हैं, ये एबेल अवार्ड पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। और दोस्तों, एक फैक्ट याद रखना कि जो एबेल अवार्ड है, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी, नॉर्वे की सरकार ने करी थी 2001 में। और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में जी.एन. पेरी के लिए दिया गया था। और 2024 का मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया था, जो कि फ्रांस के गणितज्ञ हैं। ठीक है, 2025 के मतलब कौन है? मसाकी काशीवारा, जापान के गणितज्ञ। इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको दिया गया है? दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। किसको? विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनसे पहले जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 2 जनों को दिया गया था, उर्दू कवि गुलजार साहब और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखो, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखकों को दिया जाता है। 1961 में ये शुरू किया गया और पहली बार दिया गया 1965 में। और इसके पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप, मलयालम लेखक थे ये। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं 1976 में। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं अमिताभ घोष 2018 में। याद रखना, 2025 का विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर चर्चित व्यक्तियों को पढ़ रहे हैं,
बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना, जैसे अवार्ड एंड ऑनर है, वर्तमान में कौन क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट है, खेल पुरस्कार हैं, ठीक है, सारे टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, और मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएंगी। मैं दावा करता हूं कि पूरे यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की सबसे शानदार ई बुक है हमारी। और भी ई बुक हैं, जैसे स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, साइंस की रामबाण ई बुक है। ये 3 ई बुक हैं, ठीक है। और इनको कैसे परचेस करना है, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। आप केवल 150 रुपीज़ सेंड करेंगे इस QR कोड पर, और यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक सेंड कर दी जाएंगी। अदरवाइज सिंगल ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये लियू जियाकुन के लिए दिया गया है, मार्च 2025 को दिया गया। ये भी कौन है? चीनी वास्तुकार हैं, लियू जियाकुन इनका नाम है, और इनको पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। स्थापना 1979 में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। इनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था, और ये पहले भारतीय विजेता हैं आर्किटेक्चर पुरस्कार के। 2024 का रेकेन यामामोतो को दिया गया था, ठीक है। 2025 का लियू जियाकुन को दिया गया है, ये चीनी वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है महाराष्ट्र भूषण, और ये राम सुतार को दिया गया। राम सुतार कौन है? तो ये मूर्तिकार हैं, याद रखना, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राम सुतार की उपलब्धियों में हम बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इनने ही डिज़ाइन किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और भारत की जो संसद है, संसद में बैठी हुई मुद्रा में महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है, उसको भी राम सुतार ने ही डिज़ाइन किया था। महाराष्ट्र भूषण इनको दिया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, और 1996 में इसको शुरू किया गया। 2024 का प्रदीप महाजन को दिया गया था, और पहले विजेता कौन थे? तो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, ठीक है, पहले विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताइए जो कि 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई थीं, लेकिन कुछ समस्या के कारण पृथ्वी पर लौटने में उनको 9 महीने का समय लगा। तो इनका नाम तो सभी को पता होगा। क्या नाम है इनका? सुनीता विलियम्स इनका नाम है। हम डिटेल से प्रश्न को कवर करेंगे। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर 5 जून 2024 को गए थे, लेकिन इनकी स्पेस क्राफ्ट में खराबी आ गई, ठीक है, जिससे उनका ये जो 8 दिन का मिशन है ये लगभग 9 महीने में बदल गया, और इनको 286 दिन लगे वापस आने में। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बिच मिलमोर 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटे हैं, ठीक है। और किस मिशन के द्वारा ये वापस लौटे हैं? तो स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लौटे हैं 19 मार्च को। कितने दिन बाद? तो 286 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो मैंने आपको बताया कि तुहिन कांत पांडा जो है सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। पहले ये वित्त सचिव थे, तो अब वित्त सचिव कौन बन गए हैं? पहले प्रश्न में बताया था मैंने, अजय सेठ जो हैं ये वित्त सचिव बन गए हैं। तुहिन कांत पांडा ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं, और इनने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। ये कौन थी? तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ओके, याद रखो, तुहिन कांत पांडा सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना तो हुई थी 1988 में,
लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली 30 जनवरी 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नए अध्यक्ष तुहिनकांत पांडा। सेबी का काम होता है शेयर मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करना है। इसके साथ साथ शेयर मार्केट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना। बताइए, एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसको शॉर्ट में एडीआर कहा जाता है। तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री दोस्तों, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। बताइए, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार जो है ये जय शाह ने जीत लिया है। जय शाह कौन है? तो ये आईसीसी के चेयरमैन हैं और ये आईसीसी के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी, वह किस कंपनी की हैं? रोशनी नादर मल्होत्रा, याद रखो, ये भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं और ये जो हैं ये HCL टेक्नोलॉजी कंपनी से हैं। ठीक है, बताइए, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया है? तो ये एंजेला स्वामी ने जीता है और ये राजस्थान के बीकानेर से बिलोंग करती हैं। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी हैं? देश की पहली महिला विधि सचिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन गई हैं अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं और इनने किसका स्थान लिया है? तो इनने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। किसका? थॉमस बॉक का। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये तो आपको पता होगा, ये पहले की नियुक्ति है, इनका नाम है PT ऊषा। बताओ, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे? देवेंद्र प्रधान। इनके बेटे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनके बेटे का नाम क्या है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी हैं देवेंद्र प्रधान, ये भी केंद्रीय मंत्री रहे और ये केंद्रीय मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया था? तो इनको परिवहन मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, 17 मार्च को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? तो दिया सलाई किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी की हम बात करें तो ये कौन थे? तो ये इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों? बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए इनको ये सम्मान दिया गया था। और अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई लॉन्च करी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, इसलिए कैलाश सत्यार्थी चर्चाओं में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दोस्तों जयश्री वेंकटेशन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो तनुष्का सिंह इनका नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं दोस्तों मोहना सिंह। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हैं? तो अनामिका वी राजीव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन में उड़ान लेने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? सबसे पहले तो याद रखना ब्लू ओरिजिन में उड़ान लेने वाले पहले व्यक्ति का,
तो पहले व्यक्ति बने थे गोपी थोटाकोरा, अभी लगभग 1 साल पहले। और दूसरे व्यक्ति ये कौन बन गए हैं? दूसरे व्यक्ति बन गए हैं तुषार मेहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला का नाम है सलीमा इम्तियाज़। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ लेने वाली पहली हिंदू कौन बनी है? तो इनका नाम है तुलसी गबार्ड। क्या नाम है? तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो दिल्ली की जो न्यू सीएम है दोस्तों, रेखा गुप्ता बन गई हैं। ठीक है, बीजेपी की हैं रेखा गुप्ता। शालीमार बाग सीट से ये विधायक हैं और इनको दिल्ली का सीएम बनाया गया। और इनने आपकी आतिशी मारलेना का स्थान लिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना के बाद में दिल्ली के डिप्टी सीएम बने हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम है वीके सक्सेना। और दिल्ली विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं ये विजेंद्र गुप्ता बने हैं। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कुछ भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। नंबर कौन से नंबर के बने? ये 26वें नंबर के। इसके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें से एक हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखना डॉक्टर वी नारायण जो हैं इसरो के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं और ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी बने हैं। इनने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म। 1969 में इसको स्टेबल किया गया। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन बन गए हैं वी नारायण। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। बताइए दोस्तों, हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दोस्तों हरमनप्रीत सिंह के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हॉकी इंडिया का जो 7वां सालाना पुरस्कार समारोह है उसमें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार सविता पुनिया को दिया गया है। ठीक है, हॉकी इंडिया का जो वार्षिक पुरस्कार समारोह है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन हॉकी इंडिया ने किया है और इसमें जो विनर्स हैं उनके नाम याद रखो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह के लिए और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पुनिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बलजीत सिंह पुरस्कार ये भी सविता पुनिया को दिया गया। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए ये अमित रोहिदास के लिए दिया गया है। बताइए, टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एन गणपति सुब्रमण्यम के लिए। बताइए, UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? इनके नाम है भुवनेश कुमार। UIDAI को आप आधार कार्ड भी बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके जो अध्यक्ष हैं J सत्यनारायण हैं और CEO बने हैं भुवनेश कुमार। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? तो मनमोहन सिंह जी को 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में कंप्लीट फैक्ट याद रखो। 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ है। भारत के 13वें नंबर के PM थे ये। 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया। ये अर्थशास्त्री भी थे। इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता था। इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 1932 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ था।
1987 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया और ये भारत के प्रधानमंत्री रहे 2004 से 2014 तक, 13वें प्रधानमंत्री रहे। वित्त मंत्री भी रहे ये, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। मनमोहन सिंह जी के सारे फैक्ट आप याद रखना। अभी प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिल चुका है? जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, इनको दोस्तों पद्म श्री भी मिला, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। तो याद रखो, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, ठीक है। और इनका भी निधन हो गया है। जन्म इनका हुआ था मुंबई में। इनके पिताजी का नाम था अल्लाह रखा खां। इनके पिताजी भी प्रसिद्ध तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म श्री 1988 में, और इन्होंने विश्व संगीत में अपने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में दुनिया की सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? तो दोस्तों 2024 की विश्व शतरंज चैंपियन जीती है अपने देश के डी गोगेस ने, और ये दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है मसातो कांडा, ठीक है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसको एडीबी शॉर्ट में कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1966 में और फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं, ठीक है। और इनने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है और ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं दोस्तों, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को रेगुलेट करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने किसको वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये बने सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा एसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। श्रीलंका से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने जय साय का स्थान लिया। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। क्रिकेट फॉर गुड इसका आदर्श वाक्य है। इसी क्रम में बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। बीसीसीआई के नए सचिव का नाम है देवजीत सैकिया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम बताओ? तो रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई क्या करता है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। बताइए, हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? रतन टाटा हमारे देश के मशहूर उद्योगपति थे, ठीक है, और इनका निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में। 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया। उद्योगपति थे ये। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे और ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन 1990 से 2012 तक रहे। इनको पद्म विभूषण 2008 में, पद्म भूषण 2000 में मिला, ठीक है। 1937 में ये जन्मे थे। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? रतन टाटा के निधन के बाद जो इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, इनको टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के नए सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इनका नाम है के संजय मूर्ति और ये भारत के 15वें नंबर के सीएजी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बन गई हैं विजया किशोर रहातकर। नेक्स्ट है, हाल ही में एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन
कमीशन का जो चेयरमैन है ये किसे बनाया गया है? इनका नाम है दोस्तों एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के चेयरमैन बने हैं। एसएससी की स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना, और इनने किसका स्थान लिया है? तो 50वें नंबर के थे DY चंद्रचूड़। ओके, बताइए अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। इनने किसको हराया है? तो इनने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया। स्थान किसका लिया? जो बाइडेन का इनने स्थान लिया है। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति का नाम आप जरूर याद रखो, राष्ट्रपति का तो सभी को होगा। JD वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? शारदा सिन्हा की हम बात करें दोस्तों, इनका एक उपनाम है, इनको विहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या? इनको विहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार ये 2018 में दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले CM बने हैं। ठीक है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पहले डिप्टी CM कौन बने? उप मुख्यमंत्री। तो जम्मू कश्मीर के पहले डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल रहीम राठा। ओके, तीनों याद रखना। बताओ दिसंबर 2024 में कौन श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो इनका नाम है मृदु निरूपा फर्नांडो। ये श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पहली कौन थी? तो सरानी भंडारनायके पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नवंबर 2024 को बजरंग पुनिया को डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण किसने निलंबित कर दिया? तो बजरंग पुनिया को ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने जो है निलंबित कर दिया है। ठीक है, कौन थे ये? बजरंग पुनिया, रेसलर यानी कि पहलवान। हाल ही में उस्ताद आशीष खान का निधन हो गया। आशीष खान कौन थे? तो ये सरोद वादक थे। ठीक है, 2004 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि बने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। याद रखना 76वें गणतंत्र दिवस 2025 यानी कि 26 जनवरी पर भारत के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो बने। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस के? एमुनुएल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। IPL की नीलामी हुई, तो IPL नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी, इनका नाम है ऋषभ पंत। ठीक है, इनको लखनऊ ज्वाइंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, इनके नाम है वैभव सूर्यवंशी। बताओ नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इनका नाम है नेटम्बो नंदी नतेदवा। ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बताओ हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सोनू सूद जो है थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? तो इनका नाम है रचेल गुप्ता। पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती हैं ये। और ये प्रतियोगिता थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई थी। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? विक्टोरिया कैजोर थीलविंग ने। ठीक है, कहाँ की हैं ये? तो ये डेनमार्क की हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये निकिता पोरवाल ने ये खिताब जीता है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन से। आगे बात करें, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ये खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। कहाँ की हैं ये? तो ये चेक गणराज्य की हैं। दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता? तो केंजा लेली। ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। इन्हें दुनिया की पहली मिस AI का खिताब जीत लिया है।
मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी का निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म श्री अवार्ड मिला? मालती जोशी, इनको मालवा की मीरा कहा जाता था और मई 2024 में इनका निधन हुआ। इनको पद्म श्री दिया गया था 2018 में। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार चमेली देवी जैन पुरस्कार 2 जनों को दिया गया, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों। अभी नासा के नए चेयरमैन बने। नासा अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी है ना, तो इसके नए चेयरमैन का नाम है जरेड इसाक मैन और ये नासा के 15वें नंबर के चेयरमैन बनाए गए। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस वर्ग के आधार पर अयोग्य घोषित यानी कि डिसक्वालीफाई किया गया? तो विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया था, भार यानी कि वेट की वजह से इनको डिसक्वालीफाई किया गया। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम, केवल 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिसक्वालीफाई किया गया। हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। पेरिस ओलंपिक में इनको डिसक्वालीफाई किया गया, जिससे इनने संन्यास लेने की घोषणा कर दी कुश्ती से। ठीक है, फिर ये हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ी और ये वर्तमान में कांग्रेस की विधायक हैं। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। सबसे ज़्यादा बार 30 बार चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं ये माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, याद रखना आप लोग, नेपाल से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नेपाल से। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। सबसे कम उम्र मतलब उम्र कितनी है? 16। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई से। इसी क्रम में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, तो सबसे उम्रदराज में नाम आता है ज्योति रात्रे का। कितनी उम्र है? 55। कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बिलोंग करती हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल इनका नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्ष के हैं और ये इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। कितना समय लगा? 15 घंटे 6 मिनट। इंग्लिश चैनल ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष खन्ना के लिए बनाया गया है। दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है, जिसे फीडे ने रैंकिंग दी है? सबसे युवा, केवल 3 साल का है ये। इसका नाम है अनीश सरकार। क्या नाम है? अनीश सरकार। फैक्टों से समझेंगे। अनीश सरकार मात्र 3 साल के हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे के द्वारा रैंकिंग दी गई और ये रैंक पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए। कोलकाता के ये रहने वाले हैं। इन्होंने अंडर 9 और फिर अंडर 13 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नवंबर 2024 में फीडे के द्वारा इनको रैंकिंग दी गई। इनकी भारतीय रेटिंग है 1555। ठीक है, और इसी के साथ ये रेटिंग पाने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। बताओ, एडेलगेब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे परोपकारी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो इनका नाम है शिव नादर। ठीक है, इसी क्रम में टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया? तो एआई में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के कैबिनेट अश्वनी वैष्णव का नाम शामिल किया गया। ठीक है, ये कौन है? ये रेल मंत्री हैं और इनके पास में जो है आईटी मिनिस्ट्री भी है, संचार मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पिछले 1 साल से जितने भी व्यक्ति चर्चाओं में रहे हैं उनसे रिलेटेड
81 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को कम समय में पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम सिर पे है और आप करना चाहते हैं क्विक रिवीजन कम समय में, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। इसमें टॉपिक वाइज और मंथली वाइज जो है कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण, तीसरी है साइंस की रामायण। कैसे परचेस करना है, तो इन तीनों ई बुक का जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैंने आपको पहले QR कोड बताया था, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देकर जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।